सुप्रभातम बच्चों। आज हम चतुर्दश पाठ है 14 का पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट आर्यभट्ट जो मनीषी जो लोग थे, जो प्रबुद्ध जन थे, उनमें अग्रगण्य थे। इन्होंने दशमलव पद्धति का आविष्कार किया था, जिससे गणित को एक नई दिशा मिली थी। इनके जो सिद्धांत थे वो उस समय के जो रूढ़िवादी लोग थे वो उसको स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए इन्होंने उनका विरोध भी झेलना पड़ा था। इन्होंने आकाशीय पिंडों की गति के बारे में भी बताया था। जो परंपरा थी उससे हटकर इन्होंने जो बताया वो लोगों ने सहज स्वीकार नहीं किया। आइए इस पाठ को हम ध्यान से पढ़ते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति इति दृश्यते ही लोके। लोके माने संसार में, ही दृश्यते यही देखा जाता है। क्या देखा जाता है कि सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति, सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है, और पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति, पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। समझ में आ गया? संसार में यह देखा जाता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत सूर्यो गतिशील अस्ति। परम माने परंतु, न अनेन अवबोध्यम अस्ति, इससे यह नहीं समझना चाहिए। अवबोध मानता जानना, समझना। यह नहीं समझना चाहिए, यत माने कि सूर्य गतिशील अस्ति, कि सूर्य गतिशील है, अर्थात सूर्य चलता है। सूर्यो अचल है, सूर्य क्या है? अचल है, स्थिर है। पृथ्वी च चला, और पृथ्वी चलती है, गतिशील है। या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति, या अपने, स्वकीय माने अपने, अक्षे माने अक्ष पर, घूर्णति इति माने घूमती है। सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत, यह सिद्धांत अब पूरी तरह स्थापित हो गया है। सांप्रतम माने अब स्थापित हुआ है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन परिवर्तित। सिद्धांतो अयम, यह सिद्धांत प्राथम्येन येन परिवर्तित है, सबसे पहले जिसने स्थापित किया। स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्य आर्यभट्ट। स आसीत माने वे थे, कौन थे? महान गणितज्ञ, महान गणित के जानने वाले विद्वान, गणितज्ञ, ज्योतिर्विच्य और ज्योतिषी, कौन? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट उनका नाम है। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी स्थिरा, पृथ्वी स्थिर है, इति परंपरा प्रचलिता रूढ़ि, परंपरा से चली आ रही ये प्रथा, तेन प्रत्यादिष्टा, उन्होंने इसका खंडन किया। तेन उदाहरितम, उन्होंने उदाहरण दिया। यद माने कि गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट मानव। गतिशील माने चलने वाली, नौकायाम नौका में, उपविष्ट मानव बैठा हुआ मानव। नौका में आदमी बैठा हुआ है, नदी में तैर रहा है। नौकाम स्थिरम अनुभवती, नौका को स्थिर अनुभव करता है, ये नौका स्थिर है बिल्कुल। अन्यांच पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, अन्यांच पदार्थान, और अन्य पदार्थों को गतिशीलान अवगच्छति, गतिशील समझता है, चलते हुए समझता है। एवं एव गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थित मानवः
पृथ्वीं स्थिरम अनुभवति सूर्य आदि ग्रहांच गतिशीलान वेति। एवमेव इसी प्रकार गतिशीलायाम पृथिव्याम गतिशील पृथ्वी पर अवस्थित है मानव। स्थित मानव पृथ्वीम स्थिराम अनुभवती पृथ्वी को स्थिर समझता है। चय माने और सूर्य आदि ग्रहान गतिशीलान वेति सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझता है। आगे चलिए 476 तमे ख्रीस्ताब्दे 67 वर्षे आर्यभट्ट जन्म लब्ध्वानिति तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। तेने विरचिते उसके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? आर्यभट्टीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे नामक इस ग्रंथ में उल्लिखितम लिखित है। ग्रंथोयम तेन त्रयोविंशति तमे ग्रंथोयम माने यह ग्रंथ उन्होंने 13 वर्ष की आयु में ग्रंथोयम तेन त्रयोविंशति तमे यह ग्रंथ उन्होंने 23 वर्ष की आयु में। आगे चलिए विरचित है लिखा। कितनी वर्ष की आयु में? 23 वर्ष की आयु में लिखा था। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र के निक्षा माने निकट, आज जो पाटलिपुत्र माने आज जो पटना है बिहार में, उसके निकट आर्यभट्टस्य वेधशाला आर्यभट्ट की वेधशाला माने प्रयोगशाला थी। क्या प्रयोगशाला थी? नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि तस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्र में वासीत कि उसकी जो कर्म भूमि थी वो कहाँ थी? वो पटना थी। पाटलिपुत्र नाम था पहले उसका, आजकल उसका नाम पटना है। आगे चलिए आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबंधम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है। यत्र संख्यानाम आकलन महत्वम आदधाति जहाँ संख्याओं का आकलन मतलब है गणना महत्व रखता है। महत्वम आदधाति महत्व रखता है। आर्यभट्ट है फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसीति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलन आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम। गणितीय पद्धति से किए गए आकलन को ही आधृत्य माने आधार मानकर तेन प्रतिपादितम उन्होंने प्रतिपादित किया। क्या प्रतिपादित किया? यत माने कि ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम। जो ग्रहण होता है उसमें राहु और केतु नामक राक्षस कोई कारण नहीं है। जो बताया जाता है ना कि राहु और केतु घेर लेते हैं चंद्रमा या सूर्य को और उसी के कारण ही ग्रहण होता है, तो इसने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तत्र तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। वहाँ तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों ही कारण हैं। आगे चलिए
सूर्य प्रीत भ्रमन्त्या पृथिव्या चंद्रस्य परिक्रमापथेन संयोगात ग्रहणम भवति। सूर्य प्रीत, सूर्य के चारों ओर, भ्रंत्या पृथिव्या, घूमने वाली पृथ्वी, चंद्रस्य परिक्रमापथेन, चंद्रमा के परिक्रमा पथ से, संयोगात, संयोग होने के कारण ग्रहणम भवति, ग्रहण होता है। पृथ्वी जब घूम रही है तो चंद्रमा के जो परिक्रमा है उसके पथ माने रास्ता, उसके रास्ते में जब ये आती है, जब वो संयोग होता है तो ही ग्रहण होता है। यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुद्धते, जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, तदा चंद्र ग्रहणम भवति, तब क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। तथैव, और उसी प्रकार, पृथ्वी सूर्यो मध्ये स्मागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते। पृथ्वी और सूर्य के मध्य में, बीच में आए हुए चंद्रस्य, चंद्रमा की छायापातेन, छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दृश्यते, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे, समाज में नूतनानां विचाराणां स्वीकारेण प्राय सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति। किसी भी नए विचार को अपनाने के लिए, नूतनानां विचाराणां, नए विचारों को अपनाने के लिए प्राय सामान्य लोगों को कठिनाई होती है। जो भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ, अर्थात लोगों ने इनके बताए सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई, उनकी बात को किसी ने नहीं स्वीकार किया। स पंडितम अन्यानाम उपहास पात्रम जाते, और वे विद्वान मानने वाले लोगों में उपहास पात्रम, उपहास का पात्र बने, हंसी का पात्र बने। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, फिर भी उनकी जो दृष्टि थी वो समय को लांघने वाली थी, कालातिगामिनी, समय को लांघने वाली थी। आगे चलिए। आधुनिकै वैज्ञानिकै तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादरः प्रकटितः। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उनमें व उनके सिद्धांतों के प्रति समादर प्रकटित है, विशेष आदर प्रकट किया गया है। अस्मादेव कारणात्, इसी कारण से अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम, हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किया गया, अर्थात रखा गया। वस्तुतः, वास्तव में, भारतीयायाः गणित परंपरायाः, भारतीय गणित परंपरा, अथ च और विज्ञान परंपरायाः, और विज्ञान परंपरा के असौ एक स्खर पुरुष आसीत, ये एक श्रेष्ठ पुरुष थे। पाठ को पढ़ने से पहले यदि हम शब्दार्थ अच्छे से याद कर लेंगे तो पाठ को पढ़ने में आसानी होगी। चलिए शब्दार्थ देखते हैं। लोके, संसार में, अवबोध्यम, समझने योग्य, जानने योग्य। आगे चलिए। अचलः, स्थिर, चला, गतिशील, स्वकीय, अपने, अक्षय, अक्ष या धुरी, घूर्णति, घूमती है, सुस्थापित, भली भांति स्थापित, प्राथम्येन सर्वप्रथम, ज्योतिर्विद, ज्योतिषी,
रूढ़ि ही प्रचलित प्रथा प्रत्यादिष्टा खंडन किया। ख्रीस्ताब्दे ईस्वी में 67 76 वयसी आयु में निक्षा निकट वेधशाला ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला आकलन गणना आदधाति रखता है। भ्रमंत्या घूमने वाली की छाया पाते न छाया पड़ने पर अवरुद्धते रुक जाता है। अपरत्र दूसरी ओर अवस्थितः स्थित विश्वसिति स्म विश्वास करता था। प्रतिरोधस्य रोकने का। पंडितम मन्यानाम स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों को। कालातिगामिनी समय को लांघने वाली इति। इस प्रकार इन्हें अच्छे से याद करना है।